तो मित्रों, मैं आया हूँ अभी बलरामपुर गार्डन्स में, जहाँ की होने वाला है हनुमान जी का एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हनुमत सेवा समिति द्वारा आयोजित। आइए आपको यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलाते हैं और इसके बारे में और जानकारी देते हैं। राम राम भैया, हम लोग हनुमत सेवा समिति से हैं और हम लोग का समिति 2011 से बलरामपुर गार्डन में हर साल 2 दिवसीय प्रोग्राम करती है, जो कि उसमें सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का होता है। उसमें हर साल अलग अलग कलाकार आते हैं और इसके लिए जो है लखनऊ के सब लोग आमंत्रित हैं। आप लोग आए 16-17 मई आज और कल हनुमान बलरामपुर गार्डन में शाम को 4:30 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और रात के 10 बजे तक हो चलेगा। भव्य भंडारे के साथ ख़त्म होगा। लाभस्तेषां ज्येष्ठेषां कुतस्तेषां राजायेषां इन्देवरस्यां हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो नवरात्रियो भूतृगुरुवाणी तिर्मतर्मम् अनन्या चिन्तयन्तो मां जनाः पर्युपासतेषां नित्याभिक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम् स्मृतेषु कल्याणमागमं यत्र जायते पुरुषं तं नाम श्रवणं हरिं सर्वेश्वरमकारेषु त्रिभुवनेश्वरादेवादिनास्तिं ब्रह्मेशां जनार्दनः विश्वेशं मातुं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गंगां मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रसन्नो भव। सर्वदा मंगलमूर्तये नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चढ़ा दो। संकल्प। ओम महामरारेश्वरांधकारी भानु श्री भूम सुतो विदच्च कृष्ण शुक्रासने राहु केतवासरवि शांतिग्रावन्तु। ओम श्री सूर्याद नोकरा देवताभ्यो नमः। वायाम स्थापयाम पूजयाम च। वहीं पर नोकरा पे चढ़ा दीजिए। सबको ऐसे घुमा करके इसी में 4-4 बार सबको। ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यं सुवर्णरत्नसृजां चंद्रां हिरण्यं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं कामनीं यस्यां हिरण्यं इन्देयं कामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वं रत्मध्यामस्तिरादुरोदयं श्रियं देवीं उपवे श्रीमानात् प्रधान देवताभ्यं मंगलमूर्तेन दीपं सन्दर्शयामि। दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। शीलं च नैवेद्यं वेदं नाभ्याशीलं त्रिशंशुष्णुत्योषं वर्तत्पदभ्यां भूमिसा श्रोता तथा लोकानकल्प्यं नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं मध्ये मध्ये पानीं द्रावकं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। रख दीजिए, स्पर्श करा के यहाँ रख दीजिए। इदं फलं मया देवी स्थापितं प्रतस्तो तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मं समर्पयामि। विप्लान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। ये फलं समर्पयामि। क्या चीज? श्रीखण्डचन्दनं देव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृहीतम्। त्वां गन्धर्वाखनस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वानस्मादमुच्यत। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो श्रीवाश्वसिनः भूखा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पति। माला इनको दी दो। सुनिए ये चलो हाँ चलिए चलते हैं। टीका लेके आइए। टीका माला लीजिए। हाँ ये चलो आओ चलो एक ही चाहिए, 2 ले लें। श्री हनुमते नमः। कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय सीताय
नमामि रघुवंशनाथम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरातरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् वर्णानां गन्धानां गतानां सन्ततां नृत्यङ्गलानां सकलतारो वन्दे वाणीनायकम् तुम्हारी शरणा दिनों के दाता सबर वीर जान की माता राम रानी तुम्हारे पास प्रदान हो तुम्हारे नाम को और देवता चित्तमणि रामनामी समुदाय का हार्दिक स्वागत। भक्तों, करतल ध्वनि से स्वागत हो। ये देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। ये राम 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 पूरे शरीर में लिखे हुए और जो मुकुट लगे हुए वहां देखिए सब राम राम और राम के दूत अवतार। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपको सम्मानित कर चुके हैं। वीरेंद्र शास्त्री जी भी आपको सम्मानित कर चुके हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके फिर दोनों हाथ उठे हुए करतल ध्वनि से स्वागत। आप सबका बहुत ही हार्दिक स्वागत। मुख्यतः छत्तीसगढ़ में रहते हैं। जय सिया राम। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आप सबका। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और ये बहुत ही गहरी आध्यात्मिक एक समुदाय है छत्तीसगढ़ का। महाराज जी, भैया छत्तीसगढ़ में नहीं रहते ये लोग, ये राम जी के ननिहाल के हैं, ऐसा बोलिए। ये राम जी के ननिहाल के हैं। रायपुर में चनखुरी एक जगह है, चनखुरी से आए हैं राम जी। कौशल्या जी वहां की थी। एक जोरदार तालियां बजाइए हमारे राम जी के ननिहाल से बधारे लोगों का। राम जी के ननिहाल के लोगों का स्वागत कीजिए। लक्ष्मण नगरी के वासियों, ये आपका सौभाग्य है। वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। ये बोलिए कौशल्या मैया की, चनखुरी धाम की।
रामलला के ननिहाल की। देखिए कितना नजदीक से देख रहे हैं और हृदय जो है रोमांचित हो जाता है कि वस्त्रों पर प्रिंट और यहाँ तो शरीर को ही राम ने समाहित कर लिया है। पर इतनी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें कि ये छत्तीसगढ़ जाएं तो इनको लगे कि हमारा अभिनंदन हुआ था। धन्य है जिन्होंने अपने शरीर को रोम रोम को राम राम बना लिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधार भरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कई रागों का प्रयोग किया आज भी हनुमान चालीसा में। 21वां हनुमान चालीसा राग मालकोस है, आनंद लीजिए। लखनऊ तो घराने के लोग हैं, क्या कहना है। जय हनुमान गुण सागर अतुलित बल शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सियहि दिखाओ विकट असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाल सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर सिर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम अपने भरते सब पार काशी बदन तुम रूप सगावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा
जो बुलावे सोई जीवन भर पावे चाहो सुख प्राप्त तुम्हारा है पर सिद्ध रंग प्यारा साधु शब्द के तुम रखवारे सुन गंध राम तुम्हारे सिद्धि मोक्ष के दाता समर जीत जाति माता नाम रसाय में तुम्हारे भाषा सदा हनुमत से सर्व सुख धरई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुख जय हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बानी महासुख होई जो हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास चरा हरि जय नाथ ही जय पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप श्री राम जय राम जय राम सरकार की पवन सुत हनुमान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार पुनः श्री राम हनुमान उत्सव की बहुत बहुत बधाई। विवेक पांडे जी, आपसे जुड़े प्रत्येक महापुरुषों को, सभी सुधीर श्रोताओं को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। एक बार पुनः उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और हमारे बड़े भैया श्री आशुतोष द्विवेदी जी, जिनके सौजन्य से हम यहाँ आए और हम आपके हैं, कभी भी बुलाएंगे हम आएंगे। इतना सुंदर आपने आयोजन किया है तो मैं दो पंक्ति का एक गीत गा के आप लोगों की नजर उतार लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगा थोड़ी देर बाद चाय वाय पी के, थोड़ी एनर्जी लेकर के। बोले राघवेंद्र सरकार की। हेरी सखी मंगल गाओरी, हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरी है आज मेरे राघव की सवारी, उतरी है आज मेरे राघव की सवारी। तेरी कोई काजल लाहोरी, तेरी कोई काजल लाहोरी, अरे मोहे काला टीका लगाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी
केंद्र सरकार की, बोलो चारों भैया की, श्री अयोध्या धाम की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय सिया राम, जय सिया राम। प्रमुख प्रख्यात कथा व्यास श्री कपिल शास्त्री जी नैमिषारण्य सीतापुर से पधारे, चर्चा करेंगे और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करें। ये नैमिषारण्य आपको रामचरितमानस भी जब पढ़ते हैं तो आप में आपको उसका उल्लेख मिलता है जब मनु और शत्रु पुत्र उत्तानपाद को राज्यपाठ जबरदस्ती सौंप। आज बड़े हर्ष का विषय है, ये जो समिति है ये बड़े बड़े सराहनीय कार्य करती है और ऐसे सराहनीय कार्य जो पृथ्वी मंडल पर बहुत कम से कम हो पाते हैं। विवेक पांडे की जो टीम है और आप सब लोग जो मिल करके जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, सबके लिए जोरदार विशेष ताली। देखिए, भक्त और भगवान दो ही की पूजा होती है और दोनों की पूजा करने के लिए भक्त जो होते हैं उनकी कृपा से भगवान जहां चाहें वहां प्रकट हो जाते हैं। और देवता चित्त न धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि। ये जो रामचरितमानस है ये भक्त और भगवान की कथा है। हनुमान जी महाराज ये चिरंजीवी अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च शब्दैते चिरंजीविना। ये चिरंजीवी है। सबका जब कार्यकाल आता है तब सब जाते हैं। भगवान राम का कार्यकाल आया तो राम भी इस धराधाम को छोड़कर गए। कृष्ण का भी जब कार्यकाल आया तब भी वो इस धराधाम को छोड़कर गए। पर हनुमान जी से पूछा कि आपने इतना सब कुछ मेरे साथ किया तो मेरे साथ चलो, वैकुंठ चलते हैं। तो हनुमान जी ने मना कर दिया, बोले प्रभु मैं वहां नहीं जाऊंगा। कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। और आज तो किसी के साथ कोई जब वो रहता है तो कहता है हमको ये पद मिल जाए, पर उस पद की भी चिंता हनुमान जी ने नहीं किया और उन्होंने कह दिया कि हम आपके साथ नहीं चलेंगे आपके धाम। बोले क्यों? बोले वहां कुछ नहीं है, जो कुछ है वो इस पृथ्वी मंडल पर है और मैं यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर विराजमान होकर आपके उत्सव का आनंद लेते रहेंगे। और ये जो जनता है, ये जो भक्त है, ये उसको प्रतिवर्ष इसी तरह से आपके जो उत्सव होंगे और उस उत्सव में किसी भी कोने में बैठकर मैं उस कथा का आनंद लूंगा। हनुमान जी का समर्पण जीवन है, इनके जीवन को कोई नहीं पा सकता। ये अनुभव का विषय है, ये समर्पण का विषय है, तपस्या का विषय है, क्योंकि लोभ और लालच व्यक्ति के जीवन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी ने एक बार कहा था वानरों से कि अगर सुखी रहना चाहते हो तो एक काम करना। तो वानरों ने पूछा कि क्या करें? तो उन्होंने कहा विद्या ददाति विनयम विनयात् द्याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्म आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या से विनय मिलती है,
विनय से नम्रता, नम्रता से योग्यता, योग्यता से धन और धन से धर्म, और जब धर्म किया जाएगा तब लिखा है ततः सुखम। इसीलिए आप सब जो धर्म कर रहे हैं, इसलिए आप संसार के प्रथम प्राणी ऐसे हैं कि जो आप चिरंजीवी हैं, आप चिरकाल तक चलते रहेंगे। शरीर आपका छूट सकता है, पर ये जो आत्मा है ये किसी न किसी रूप में बैठ करके और जागती रहेगी। और जब तक ये आत्मा, ये परिवार में कोई न कोई एक व्यक्ति जब धर्म से जागता रहता है तो कभी उसके घर चोरी नहीं होती। एक भी व्यक्ति घर में अगर जाग रहा है तो कभी चोरी नहीं होती। इसी तरह से जब तक हमारे परिवार में सब न जागे, पर एक जागना जरूरी है। एक जब जाग जाएगा तो ये समझ लेना कि कभी भी हमारे यहाँ चोरी नहीं होगी। चोरी कैसी? चोरी ऐसी, ईर्षि घनित संतुष्टा क्रोधनो नित्य सांगिता पर भाग्योपजीवी चा खेदते दुख भागिना। ये जो 6 प्रकार के जो दुख हैं हमारे जीवन में आते हैं, ये सारे जीवन में जो कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, और जब परिवार का एक व्यक्ति जागता है, जब वो समझाता है, तो कभी भी घर में बैर नहीं होता है। हनुमान जी ने पुरातन काल में यज्ञ के ऊपर एक विवेचन दिया था कि प्रत्येक प्राणी जो यज्ञ करते हैं उनको ध्यान दे करके यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से दोष भी लगता है और यज्ञ करने से पुण्य भी मिलता है। तो लोगों ने पूछा था कि हम धर्म करते हैं, हवन करते हैं, तो इससे हमको दोष कैसे लगेगा? तो उस समय हनुमान जी ने पुरातन काल में कहा था कि देखिए, एक मंत्र है जिसको बोलते हैं स्वाहा। यह स्वाहा एक ऐसा मंत्र है जो देवताओं को खुश करता है, प्रसन्न करता है। जैसे हमने कहा गुरुवे शव नमः स्वाहा, हनुमते नमः स्वाहा, लक्ष्मण नमः स्वाहा, गणपति नमः स्वाहा। जिस देवता के नाम से आप जो आहुति प्रदान करते हो, वो देवता उस आहुति को प्राप्त कर लेते हैं, और प्राप्त करने के बाद वो पूर्ण आशीर्वाद धुएं के माध्यम से अंतरिक्ष मंडल लेकर जाते हैं। और ऊपर 17 प्रकार के मंडल हैं, जिसमें एक मंडल देव नाम का है। और उस मंडल में जब वो आपका धुआं संकल्पित किया हुआ, जब धुआं यज्ञ करने के बाद जब धुआं करते हैं, वो जब अंतरिक्ष मंडल जाता है तो वो हमारे देवताओं का मिलान करता है। देवताओं को वो आहुतियां जो हमने प्रदान की है वो उन तक पहुंचा देता है। लोग कहते हैं यज्ञ में घी डालने से क्या देवता खुश होते हैं? पर यज्ञशाला में घी चाहे जितना डालो, पर राख कभी चिकनी नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि जिस देवता को आप देते हो, वो देवता प्रत्यक्ष रूप से वहां पर उस आहुति को ग्रहण करता है। और उसमें जो स्वाहा शब्द है, जो वो जब देवताओं को जिस उद्देश्य से देते हो, जैसे आपने कहा कि मेरा व्यवसाय चलने लगे, मेरी दुकान चलने लगे, मेरा बच्चा है पास हो जाए, तो जब हम देवताओं के श्रीमुख में यज्ञ के नाम से जब हम बोलते हैं ओम हं हनुमते नमः स्वाहा, तब वो आहुति अंतरिक्ष मंडल जाती है। यहाँ तो हनुमान जी ने सबको ढूंढ लिया था, सीता मैया की खोज कर ली, तो उन्होंने एक मंत्र भी बना दिया, ओम हं हनुमते नमः स्वाहा। उस मंत्र से यज्ञ भी करो। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से धुआं बनता है, और वो धुआं अंतरिक्ष मंडल जाता है। और अंतरिक्ष मंडल जाने के बाद 17 प्रकार के मंडल हैं, जिसमें एक मंडल देव नाम का है। उस देव नाम के मंडल में जब वो धुआं जाता है संकल्पित किया हुआ, तो वहां पर उसकी श्वास बनती है, वो वापस पृथ्वी मंडल पर आती है। और आने के बाद जब प्राणी ये श्वास लेता है तो ये मस्तिष्क में जाते हैं, जहाँ पे 4 प्रकार की बुद्धि रहती है, ऋतंबरा, प्रज्ञा, चक्षु और हेलांगी। चारों बुद्धियों में ये आपका यज्ञ का धुआं मिलान करता है। फिर आपने सोचा कि मेरी दुकान चलने लगे, तो दुकान कैसे चलेगी? दुकान चलेगी ग्राहक से। अब ग्राहक आपकी दुकान पे कैसे आवे? तो जब हमने यज्ञ किया, वो धुआं गया, मस्तिष्क में गया, फिर उसका विचार बना कि रोज मैं इनकी दुकान से सौदा लेता था, आज मैं ये बाबूजी की दुकान से सौदा लूंगा जाके।
जैसे उसने दुकान से सौदा लिया और उसकी रेंज से बाहर गया, उसकी वो रेंज खत्म हो गई। तो अगर आपने यज्ञ किया है हं हनुमते नमः स्वाहा, तो वो आपने 100 रुपए का यज्ञ किया है तो 10 गुना उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। ये मंत्रों के ऊपर विवेचन हनुमान जी ने दिया था और ये कहा था कि स्वाहा शब्द से पहले कभी भी आपकी आहुति यज्ञशाला में नहीं जानी चाहिए। यज्ञशाला में जब आप यज्ञ करते हो तो सतर्कता से करिए, विचार करके करिए और ये देखिए कि आपकी जो आहुति है ये कहाँ जा रही है और क्या फल दे रही है। स्वाहा शब्द से पहले जब आपकी आहुति यज्ञशाला में जाएगी तो उस आहुति को चंडाल खाता है जो यज्ञ को नाश करता है। वही आहुति यदि सा अक्षर पे गिर गई तो प्राणी का यश नाश हो जाता है, जो व्यक्ति यदि करता है और जो कराता है। वही आहुति यदि वहां पे गिर जाए तो व्यक्ति की कीर्ति नाश होती है और हां पे गिर जाए तो व्यक्ति का धन नाश हो जाता है। इसलिए स्वाहा शब्द जब वेद मंत्र के द्वारा बोल दिया जाए तब आपकी आहुति वो यज्ञशाला में जानी चाहिए। ये हनुमान जी ने पुरातन काल में ऋषियों को प्रदान किया था। और ये जो नैमिषारण्य है ये अष्टम वैकुंठ नाभि गया है। 3 गया है अपने यहाँ। पहली चरण गया गया जी, दूसरी कपाली गया बद्रीनाथ और तीसरा ये नाभि गया नैमिषारण्य। किसी भी प्राणी को यदि नाग दोष, भूमि दोष, अग्नि दोष, वायु दोष और पितृ दोष लगा है या लग चुका है या लगने वाला है तो केवल तीर्थ का दर्शन हो जावे तो दर्शन होने से उनके सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। आज बड़ा अच्छा लगा। स्वर्ग तो हमने कभी देखा नहीं था, पर इस गार्डन में आकर आप सबसे मिलकर तो हमने एक अनुभव किया कि स्वर्ग कैसा होता होगा। आप सब परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप सोचते होंगे कि हम नीचे बैठे हैं और जो आता है ऊपर बैठ जाता है, बड़ा आनंदित रहता है, पर हम तो बहुत छोटे हैं। आप बहुत बड़े हैं, इसलिए बड़े हैं कि मैं तो चौकी पे बैठा हूँ, इसलिए चौकीदार माना जाता हूँ। हमारा धर्म है जगाना और स्वयं भी जागना। आप 2 मिनट के लिए नींद भी मार सकते हो, पर इस गद्दी पे जो बैठेगा वो सो नहीं सकता है। ये चौकीदार की गद्दी है और ये जगाती रहती है। और वो जो गद्दी है जहाँ आप बैठे हो ये जमींदारों की गद्दी है। ये जमींदार है। जोरदार जमींदारों के लिए बहुत ताली, हनुमान जी महाराज के लिए दिव्य ताली। और ये जो उत्सव है ये बराबर चलते रहना चाहिए। और रजनी आंटी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो नैमिषारण्य से हमको याद किया। मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो ये आशीर्वाद सदैव नैमिषारण्य के प्रति उनका रहते रहना चाहिए। और कथा तो अनंत है, सब चीज की एक एक समय बंधा हुआ है और इस समय के चलते चलते, क्योंकि ये उत्सव है, इसमें कोई न कोई आता है, कोई न कोई जाता है। पर हनुमान जी ने पुरातन काल में ये कहा था कि बातई से सबम चतुर लोक लाखन कमात हैं और बातई से शत्रु मित्र बातई से हानि लाभ और बातई से नीचे से ऊपर चढ़ जात हैं और मनुष्य के गात में बातई की करामात है। इसलिए वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, पर वाणी आपकी शुद्ध हो जानी चाहिए। इसलिए जो सत्यनारायण की जो व्रत कथा सुनते हैं उसमें सबसे पहले लिखा है कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पर वो कथा कौन है, किसने किया था और क्या लेख था? तो पुरातन काल में हनुमान जी ने ही अपने मासी जी से कहा था कि जो श्री सत्यनारायण व्रत कथा है भैया, ये श्री जो है ये प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। श्री माने सरस्वती, श्री माने लक्ष्मी। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे द्वार से लक्ष्मी न जाए, पर लक्ष्मी आए, वो लक्ष्मी शुद्ध होकर आए, हमारे घर में सुख शांति लेकर आए। तो इसके लिए श्री के बाद क्या आता है? सत्य।
तो आपके घर में जब सत्य बोल करके जो आप आमदनी लेंगे वो समझ लीजिए कि वो कंठ से बोली हुई है, वो आपको श्री सत्य। और सत्य कैसा बोले, कैसा बोले जिससे लोग प्रसन्न नहीं, सत्य नारायण, वो आपके नारायण प्रसन्न हो। यही व्रत, यही संकल्प किन किन लोगों ने किया उसमें लिखा है, लकड़ी बेचने वाले ने, ये सब लोगों ने उसमें किया। पर अगर ये कहा जाए कि भगवान के बगैर कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं, क्योंकि भक्त और भगवान ये दो हाथ हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मानव कहे यदि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा, और पृथ्वी कहे यदि मैं बड़ी तो शेष के माथे क्यों चढ़ी, और शेष कहे यदि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, और शंकर कहे यदि हम बड़े तो कैलाश में जाकर क्यों बसे, और कैलाश कहे यदि हम बड़े तो रावण से क्यों हड़बड़े, और रावण कहे यदि हम बड़े तो राम के हाथों क्यों मरे, और राम कहे यदि हम बड़े तो हनुमान के हृदय में क्यों बसे, और हनुमान कहे यदि हम बड़े तो भक्तों के हृदय में क्यों बसे। बोलिए जय हनुमान जी महाराज की। तुमने तो कहा कि चाहो तुम ही समान सुख, मेरे जैसा संसार में कोई पुत्र ही नहीं है, मैं परमपिता हूं, मैं पुत्र कैसे हो सकता हूं। तो अचानक दृष्टि मैया शत्रुपा पे पड़ी, तो भगवान ने सोचा अगर मैया कोई दूसरा वरदान मांग लेगी तो मनु महाराज को किसी प्रकार से टाल देंगे। तो जब शत्रुपा जी के पास कैसे गए तो कैसे जाते हैं, शत्रुप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांग वर जोर चितोरे, हाथ जोड़ करके और कहा मैया कुछ वरदान मांग लो। शत्रुपा मैया ने कहा पहले आप राजा जी के पास जाओ, क्योंकि मैं उनकी वजह से मैं यहाँ पर तप करने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा उन्होंने तो वरदान मांग लिया। तो कहा अच्छा मुझसे बगैर पूछे मांग लिया, कोई बात नहीं, आप ये बता दो उन्होंने क्या मांगा है। तो उन्होंने कहा उन्होंने पुत्र मांगा है। तो उन्होंने कहा पुत्र मांगा है, बोले हाँ, तो उनको तो मैं किसी प्रकार से टाल देंगे, पर आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कह दिया, साफ शब्दों में कह दिया, जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, कि जो मेरे नाथ ने मांगा है हमको भी वही चाहिए। भगवान ने कहा कि इसीलिए मैया तो मैं हाथ जोड़ कर आया था कि आप कुछ दूसरा वरदान मांग लो, पर आपने वही मांगा जो मैं नहीं चाहता था, पर आपने जो चाह लिया अब उसको मैं चाहूंगा। तो आज आप का जो समय है ये सुरपत की राजधानी में विराजमान रहिए, और आने वाला जो काल होगा जब तुम्हारा जब जन्म होगा, जब आप अयोध्यापुरी के राजा दशरथ बनोगे, और शत्रुपा से कहा जब आप कौशल्या बनोगे तो हम आपके यहाँ पुत्र के रूप में आएंगे, पर हम अकेले नहीं आएंगे, हम 4 रूप में आएंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो कहा 4 क्यों, तो कहा ये भूमि का प्रताप है। आज के बाद कोई भी व्यक्ति इस भूमि पर आकर के 1 गुना पाप करेगा या पुण्य करेगा, सभी का 4 गुना होकर के प्राणी को फल की प्राप्ति होगी। ये नैमिषारण्य की भूमि का प्रताप है। तो यहाँ पर केवल नैमिषारण्य का नाम उच्चारण कर लें। नैमिषारण्य में सब देवी देवता हैं। महाराजा दधीच ऋषि ने अपने हड्डियों का दान दिया था और प्रार्थना किया था कि हमें सभी तीर्थों के दर्शन करा दो। तप के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से, योग के प्रभाव से सब देवी देवता उस भूमि पर आए। ये भी क्षेत्र है जहाँ पर आप बैठे हो, ये सब पवित्र भूमि है, पर इसका नाम एक ही है। पूरी पृथ्वी मंडल का मृत मंडल। मृत मंडल का मतलब यह है कि हम सबको 5 सीढ़ियां चढ़नी है। अब वो 5 सीढ़ियां जब तक नहीं चढ़ेंगे तब तक हम हनुमान जी के चरणों में नहीं पहुंचेंगे। वो 5 सीढ़ियां कौन है? सबसे पहले आती है पा, पा था बा भा मा, 5 सीढ़ियां हैं और ये सबको चढ़नी पड़ती है। पा का मतलब यह है कि जीवन काल में हम 2 ही काम करेंगे। 100 साल की जिंदगी मिली है, 50 साल सोने में चले जाते हैं और 50 साल सोने के बाद फिर 20 साल बाल्यकाल के चले गए
और 20 साल बुढ़ापे के चले गए। बचे 10 साल में अपने कल्याण का साधन कैसे प्रशस्त करें। एक माता जी थी, उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया, कथा में करने गया था, तो उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं लगता है पूजा पाठ में, तो क्या करना चाहिए, कथा में आए ना आए। तो हमने कहा कथा में आओ, आपका मन लगे या न लगे, पर आप सत्संग में जरूर बैठो, भगवान के चरणों में बैठो, हनुमान जी के चरणों में बैठो। जब चरणों में बैठोगे तो जैसे ट्रेन में आपका मन लगे न लगे, रिजर्वेशन करा लो, आप बैठ जाओ गाड़ी, फिर तो ट्रेन का काम शुरू होता है, वो आपको गंतव्य स्थान तक छोड़ कर आएगी। तो इसी तरह से मन लगे न लगे, पर आप बच्चों को, परिवार को, सबको लेकर के सत्संग में हनुमान जी के चरणों में जरूर बैठे, और जब बैठेंगे तो उनके ऊपर की जो कृपा है वो सब आएगी। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, सब कुछ उनसे मिलता है। इनकी जो चौपाइयाँ हैं ना, हनुमान चालीसा में 40 शब्द हैं। ये 40 शब्दों में एक एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। एक चौपाई अगर उठा ली जाए तो उस चौपाई के ऊपर कम से कम 3 घंटे जब बोलेंगे तब उस चौपाई का रहस्य समझ में आएगा। एक एक चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है। कभी अवसर मिला तो उस हनुमान चालीसा क्यों गाई जाती है, इसके ऊपर इसका विवेचन करेंगे। हनुमत महायाग जैसे होता है, ऐसे एक हनुमत कथा भी रखी जाए जिसमें हनुमान जी की चर्चाएं चलती रही। बोले हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। कैसे बनता है, कौन बांधता है उसको? नमस्कार जी, राम राम। तो बंधन में कुछ बोलना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर राम राम की कथा हो रही है, हनुमान की कथा हो रही है। वहाँ तो धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह गाँव, और धन्य धन्य वह जगह को जहाँ हो राम राम के नाम। तो अभी आप कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ सारण राम राम बीज है। राम राम नाम के बीज के अंदर में पूरा विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। राम राम नाम के भीतर ब्रह्म जीव को जिमिचित बीज आकाश का असंख्य तारा, जब कभी अवसर मिले, बीज गाने से छोटा सा, पता नहीं इसमें कितने लकड़ी डाल समाया हुआ है। उसी प्रकार राम नाम एक बीज मंत्र है, उसी में पूरा जो कर सकते हो जोड़ करके सब मम प्रिय सब मम बजाए, यही चार हैं जो हमारे पूर्वज से चाहते हैं। जब हमारा जन्म हुआ था तो यही सब नाम से ही प्रदान किए। दुनिया की सृष्टि जब हम एक हमारा बनना है, और बड़ भागी वह जीव के दान में जब वो जन्म रखता है सकल पिता, तो उसको हमारे पितर लेकिन हमारा उद्देश्य यही है, हमारा मानना यही है कि लोग उसका जो जल भोजन के शाकाहार, उस जल को वो पीते हैं। किसी प्रकार का मांसाहार के लिए किसी जीव को सताना पड़े। रामायण में लिखा इसीलिए जो आपके वृक्ष हैं, जब कभी हम कोई पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे दूसरे के हित करने के समान संसार में कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान संसार में कोई पाप नहीं। तो जब दूसरे का आप हत्या करोगे मांसाहार के लिए तो पाप होगा। इसलिए हमारा माता जी भोजन में शाकाहार लीजिए, इसी प्रकार का माता तत्व का सेवन न करें, और से वचन से कर्म से किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाए। किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद न करें, तभी राम प्राप्ति होगी। और यही हमारा हो सकता है हमारे परिवार का सदस्य। ये क्यों लिख रहे हैं? ये इसलिए लिखा जा रहा है कि भगवान श्री राम तक हमारा मैसेज हमारे कौन पहुंचाएगा। हमारे हम उनको एक आमंत्रण भी दे रहे हैं, और हम उनके ऊपर एक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं कि जो हमारे कष्ट हैं, जो सारी चीज़ें हैं, और सब पर अपनी कृपा बनाए। उनके दूत हनुमान जी के जरिए हम उन तक ये अपना प्रार्थना पहुंचा रहे हैं। जय श्री राम। जय सिया राम।
जाता है, सम्मानित किया जाता है, तो वो स्वयं तो प्रेरित होते ही हैं और दुगनी ऊर्जा से काम करते हैं। उनको देख करके दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं और आगे अच्छा काम करने लगते हैं। तो इस लिहाज से आप हमारे लिए, आपको सम्मानित करके हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। डॉक्टर पीयूष शुक्ला जी, डॉक्टर पीयूष शुक्ला जी आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी की आप दीक्षित शिष्या हैं और सेवा कार्य कर रही हैं। डॉक्टर प्रीति रावत का स्वागत कीजिए करतल ध्वनि से, थोड़ा दृश्य स्पष्ट रहे तो। गौरव गुप्ता जी व्यवसायी हैं और लखनऊ के अनेक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते हैं, समाज सेवा में हिस्सा लेते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। चाहे निर्धन कन्याओं का विवाह हो, उस हिंदुस्तानी परंपरा है। और इस स्वागत और अभिनंदन के बाद अब मैं उन विभूतियों को सादर आमंत्रित करता हूं जिन लोगों को सम्मानित किया जाना है। सभी विभूतियों से निवेदन आसपास में ही रहे और इसके बाद पीयूष शुक्ला जी चिकित्सा क्षेत्र में हैं और इनका पूरा परिवार चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, बहुत सामाजिक सेवा करते हैं और गांव में जाकर के भी ये चिकित्सा सेवा करते हैं। आपको सम्मानित कर, हनुमत कृपा सम्मान से सम्मानित कर हम सब सम्मानित हो रहे हैं। और अब मैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री आदर्श चंद्र की जय। दो फोटो दो आप, ये जो मुख्य लिखी थी ना तेजस की और ये सबकी सम्मान वाली फोटो तो मुझे प्रेस में देनी है।